हमारे साथ तशरीफ रखती हैं हिरा जट। अस्सलाम वालेकुम हिरा जट। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस मैं तो पहले जैसा ही हूँ। आप बताइए क्या तारुफ है आपका? आप तो काफी देर से कहती हैं मैं काम कर, लेकिन हमें तो आज आपसे पहली मुलाकात हुई। जी मेरा नाम हिरा जट है और मैं लाहौर से रहने वाली हूँ और मैं माशाल्लाह इस फील्ड को बहुत ही लाइक करती थी, बहुत अच्छा लगता था। जब मैं छोटी थी तो मुझे ये चीज़ें बहुत पसंद थी। जब मैं फिल्म या कोई और ड्रामा देखती थी ना तो मैं सोचती थी कि यार कभी मैं भी ये करूँगी, या मेरी ये बचपन से ख्वाहिश थी और ये चीज़ों को मैं बहुत पसंद करती थी। तो आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ते से जब बड़ी हुई तो समझ में आया कि यार ये चीज़ें वाक़या में ही होती हैं। तो मेरी एक दोस्त थी जो ये काम करती थी, वो फील्ड में थी और वो माशाल्लाह अभी बहुत ही क्या नाम स्टेज था की उनका? स्टार है। उनका नाम था निशा जट। निशा जट। और उनके अलावा जब मैं फ़र्स्ट टाइम उनके पास गई तो उन्होंने मुझे अपनी मतलब जो भी उन्होंने काम किया वो मुझे दिखाया, अपनी फ्लैक्स दिखाई, अपना काम दिखाया। तो मैंने उनसे कहा कि ये मैंने भी करना है। तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी आप छोटे हो, अभी आप ये नहीं कर सकती। तो जब मैंने उनके मुंह से ये सुना ना तो एक दफ़ा तो मेरा दिल टूट गया कि यार ठीक है अब मैं नहीं करूँगी। जो बचपन का ख्वाब था वो पूरा होता नजर नहीं आया। पूरा होता नज़र नहीं आया। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हालात ने कुछ ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया कि मेरी मम्मा इस फील्ड में आ गई। जब मामा इस फील्ड में आई तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे ना बात करने की हिम्मत आ गई अपनी मम्मा से, क्योंकि माँ भी एक दोस्त ही होती है। तो जब बंदा एक दोस्त के साथ बात शेयर करता है ना तो उसे हिचकिचाहट नहीं होती। तो वो जो आपका कहने का मकसद है, वो जो एक दीवार हाइल थी बीच में, तो कि इस काम में आने के लिए स्पेशली फीमेल्स को घर से इजाजत लेना जरूरी होता है। तो आपके वालिद ने नहीं आपको रोका कि यार इसके दिल में बड़ी उमंग है एक एक्टर बनने की या फिल्म टीवी से वाबस्ता होने की, तो उन्होंने नहीं रोका बेटा ये काम तो ठीक नहीं है, बीइंग अ मुस्लिम, जैसे हमारे घर के माहौल होते हैं, हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे भी और ख़ास तौर पे लड़कियां इस फील्ड में आए। जी जी, असल में बात कुछ ये है कि मेरे पापा हमें बचपन में ही छोड़कर चले गए थे, तो इसीलिए मुझे मना करने वाली सिर्फ मेरी मामा ही थी। मतलब वही बाप थी आपकी, वही माँ थी? वही मेरी माम थी, वही मेरी दोस्त थी, बाप मेरा सब कुछ मेरी मामा थी। तो मैंने जब मम्मा से ये बात की एक दफ़ा तो मम्मा ने मुझे थप्पड़ मार दिया कि आप ये बात क्यों कर रहे हो, ख़बरदार अगर दोबारा ऐसी बात की तो। लेकिन मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी, मैंने बार बार मम्मा को फोर्स किया कि मम्मा मैंने ये काम करना है करना है। एक दिन मुझे मेरी मामा ना एक छोटे से टेलीफिल्म के प्रोड्यूसर से मिलवाने गई। तो उन्होंने ये वो उस वक्त की बात है जब आपकी मामा फील्ड में आ चुकी थी? क्या नाम है आपका मामा का? अपने मेरी मामा का नाम फरा जट है। वो इस टाइम माशाल्लाह स्टेज की बहुत मतलब बहुत बड़ी तो नहीं लेकिन बड़ी स्टार नामवर बन चुकी है। कहाँ कर रही हैं आजकल काम? वो आजकल काम अभी फिलहाल थिएटर पे कर रही हैं? थिएटर नहीं कर रही वो, क्योंकि अभी थिएटर के हालात ठीक नहीं है तो इसी वजह से थिएटर वो नहीं कर रही। नहीं, कैसे आप कह रही हैं हालात ठीक नहीं है? लाहौर में तो अभी कुछ दिन पहले शबिस्तान एक और जो हमारा सिनेमा हुआ करता था और बड़ा अच्छा हमारा डिजिटल सिनेमा था, वो भी थिएटर में जो है कन्वर्ट हो गया और अभी उसकी ओपनिंग हुई है। उससे पहले प्रिंस था, सिनेमा था, वो थिएटर बन गया, उसके सामने महफिल है और इतने ज़्यादा यहाँ तो लाहौर में थिएटर्स का ट्रेंड हो रहा है, बढ़ रहे हैं। इसी तरह गुजरांवाले शहर में भी बात कुछ ऐसी तो आप कैसे कह रही हैं कि थिएटर का काम, अब ये कह सकती हैं आपके पंजाब हुकूमत ने सख्ती इतनी कर दी कि अब काम जो है साफ और शफाफ होगा? यही है, ड्रामा भी साफ और शफाफ होगा। जो हमारी हुकूमत है ना वो गला बड़ा नहीं पहनना, झुकना नहीं है, पायल नहीं पहन सकते, ये नहीं करना वो नहीं करना। तो इस बात से अच्छा है कि बंदा कुछ और कर ले। तो इसी वजह से अब मामा जो हैं वो फिल्म कर रही हैं, मॉडलिंग कर रही हैं और उनके साथ मैं भी ये काम कर रही हूँ। तो आपका कहना ये है कि बड़ा गला अगर आप नहीं पहनेंगी तो आप एक अच्छी स्टार नहीं बन सकती, अच्छा काम नहीं हो सकता? नहीं। तो जो पहले हमारा असल जो थिएटर हुआ करता था, जब शीबा हसन काम करती थी, जब शीबा भट्ट काम करती थी, जब और बड़ी स्टारें हमारी काम करती रही हैं, बबू बराल साहब का दौर था, अमानुल्लाह साहब का दौर था, सुहेल अहमद का दौर था, उससे पीछे आप जरा आबिद भट्ट साहब का दौर था और आबिद खान साहब का दौर था, बड़े बड़े स्टार कवि खान साहब थे और बड़े बड़े स्टार हमारे। उसके बाद अपना इरफान खोसट साहब, तो थिएटर तो उस वक्त भी था और लोग तो यही कहते हैं कि थिएटर की असल जो उसकी पिक्चर थी, तस्वीर थी, वो उसी वक्त थी। बिल्कुल बात ठीक है आपकी, लेकिन बड़े गले पहन की प्रॉब्लम नहीं है। गले हम पहन सकते हैं कि भाई डांस करने की भी इजाज़त नहीं है वहाँ पर।
वो कहते हैं कि आप ये ना करो वो ना करो, यहाँ तक कि भाई पायल पहनने की इजाजत नहीं दे रहे। अब आप बताएं कि पायल की क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप क्या कहेंगी पंजाब हुकूमत को, क्या रिलैक्सेशन चाहती हैं कि थिएटर का काम बढ़े, लोग फैमिलीज थिएटर की तरफ आएँ? मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी जो है ना न्यू टैलेंट आ रहा है हमारे पंजाब में, पाकिस्तान में न्यू चेहरे आ रहे हैं, तो उनको काम करने का मौका दिया जाए, ठीक है। जबकि हमारा कोई न्यू चेहरा आता है ना, तो सबसे पहले हमारे जो पंजाब हुकूमत है वो कहते हैं अपने आईडी कार्ड दिखाओ, अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, ये करो वो करो। भाई एक बंदा मजबूर है, वो किसी इस फील्ड में किसी तरीके से आ ही गया है, तो उसको ऐसे आपको परेशान नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर वो आपको डॉक्यूमेंट्स भी दे रहा है तो फिर हमारी जो पंजाब हुकूमत है वो छोटी सी बात पर उनको बैन कर देती है। लेकिन अगर मैं आपकी बात को से सहमत हूँ, लेकिन ये है कि आपका जो शनाख्ती कार्ड, जिसको हम राशन कार्ड भी कहते हैं, जी जी अगर वो तो हम कोई घर पे मुलाजिम रखते हैं, हम सबसे पहले उसे कहते हैं भाई आपका शनाख्ती कार्ड है। जी तो ये तो बुनियादी एक चीज़ है सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको पता है हमारा मुल्क बहुत दहशतगर्दी की लपेट जी से जी गुजर के यहाँ तक आया है, बिल्कुल। और अभी भी आपके सामने हमारे जो फौजी जवान हैं जी वो कितनी कुर्बानियाँ, शहादतें दे रहे हैं। पुलिस बिल्कुल। वाले, हमारे एलीट फोर्स, हमारे रेंजर्स, हमारे एफसी के एहलकार, रोज़ आप देखते हैं टेलीविज़न के ऊपर। जी जी बिल्कुल। तो अगर आईडी कार्ड किसी आर्टिस्ट से, आउट स्टेशन के आर्टिस्ट से अगर वो मांगते हैं, या अगर आपका रिकॉर्ड बनाते हैं, आपकी फ़ाइल बनती है, तो वो तो आपके लिए बेहतर है। एक आर्ट काउंसिल में अगर हीरा जट की फ़ाइल होगी तो उसकी एक वर्थ होगी। वो कहीं का वीज़ा लगवाना चाहेगी, आप आर्ट काउंसिल से एक लेटर लेंगी, वो साथ अटैच करेंगी, आपकी जी 2-4 अखबारों की कटिंगें होंगी, सुर्खियाँ, तो आपको वीज़ा आसानी से मिल जाएगा। वो और बात आपको अगले मुल्क वाले, दुबई हो, मस्कत हो, बहरीन हो, लंदन हो, पेरिस हो, कहीं भी हो, वो आपके लिए एक ऑथेंटिकेशन हो जाएगी बिल्कुल। कि शी इज़ अ प्रॉपर आर्टिस्ट एंड Yes. अटैच विद द थिएटर इंडस्ट्री यस एंड अंडर द अम्ब्रेला ऑफ लाहौर आर्ट काउंसिल। यस, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। लेकिन एक शख्स है जिसका आईडी कार्ड उससे गुम गया है, लेकिन उसको आईडी कार्ड नंबर याद नहीं है, तो वो कहता है कि भाई मैं अपने घर से मंगवा देता हूँ आपको, या मैं अपने घर से किसी को भी कॉल करती हूँ, आप उनका आईडी कार्ड ले ले। तो इसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है? प्रॉब्लम नहीं हो सकती, लेकिन अगर आपका आईडी कार्ड गुम गया है तो उसका असूल यही है, आप उसकी एफआईआर कराएं पहले। इलाके जो भी मुतल्लिका आपका थाना है जहां आपका आईडी कार्ड मिसप्लेस हो गया, जेब से गिर गया, पर्स चोरी हो गया, किसी ने गन पॉइंट पे ले लिया, तो आप उसकी एफआईआर कराएं, उसकी कॉपी लें। और किसी असल भी में नादरा, तो अब ऑनलाइन है, नादरा जाएं और नया कार्ड बनवा लें, वो उसमें बात तो कोई ठीक टाइम है, भी नहीं है। लेकिन इंसान एक एमरजेंसी में काम कर रहा है, उसको एमरजेंसी में कॉल आएगा हमारी एक मतलब एक्टर जो है वो मिस हो गई है, टाइम के तौर वो नहीं आ रही, तो हम आपकी सोलो बनवा देते हैं या फिर आपकी ही फ्लैक्स लगवा देते हैं। 1-2 दिन पहले उसको कॉल आती है तो वो कहती है कि भाई मेरा आईडी कार्ड नहीं है, तो मैं आ जाऊंगी, लेकिन मैं अपने घर से किसी का आईडी कार्ड ले आती हूँ। लेकिन मैं यही समझता हूँ कि उज़्मा बुखारी साहिबा, पंजाब हुकूमत, हमारी कल्चर मिनिस्ट्री, आर्ट काउंसिल अच्छा काम कर रहे हैं। शायद उनके खुद बंदे इस काम में इन्वॉल्व रहे हैं कि वो खुद जो है लड़कियों को, बहुत सी लड़कियों ने, मुझे भी, मैं आउट स्टेशन जाता हूँ गुजरांवाला, फैसलाबाद, पिंडी, तो बहुत शिकायतें करती हैं कि वो मैं आके तंग करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। बिल्कुल करते बट ये है कि ये काम वो अच्छा कर रही हैं। मेरा ख्याल हम सबको इसको सपोर्ट करना चाहिए। और अगर आपके माइंड में कोई आइडियाज़ हैं तो आप हुकूमत को दें, अपने सीनियर आर्टिस्ट को दें, जो जैसे नसीम विकी साहब अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी सुनवाई है, वो जाते हैं मैडम उज़्मा बुखारी के पास। अभी हैदर सुल्तान नया ड्रामा कर रहा है तो वो भी गए हैं, मिले हैं उनसे, जाके आइडिया शेयर किया है, पुत्र मौला जटदा। अब वो यहाँ हुआ है, लाहौर स्पेल हुआ, अब लाहौर से बाहर गया स्पेल। तो ये एक, मेरा ख्याल है, एक अच्छा स्टेप है। हमें इस सबको, इससे हमारी फाशी उरियानी हमारे थिएटर से दूर होगी। हमारी फैमिलीज जो थिएटर से दूर चली गई थी, पता नहीं कहाँ चली गई, जी जी बिल्कुल। और कई साल हो गए, वो वापस असल में- आएंगी, तो उसमें आपका भी फायदा है। ठीक है, तंग करते हैं कि जी टिकटें लगवाएं, बिल्कुल। आर्टिस्टों को तंग करते हैं जी सोफे लगवाएं, वो बात आपकी हमारी ठीक इसी है, गलत टॉपिक है। पे बात हो हम भी रही उसका है। कंडेम करते हैं कि एक आर्टिस्ट आती है, स्टार बनने आई है, काम करने आई है मेहनत से, अब उसकी कोई जान पहचान नहीं है, अब एक तो कैसे आपके जो है बिल्कुल। सोफे लगवाएगी, बिल्कुल। कैसे सीटें लगवाएगी अगली, उसके असेस में ही नहीं है। नहीं है। अब वो एक न्यू है, वो कैसे कहेगी कि भाई मैं इतनी सीटें देती हूँ? हर चीज में ये कहा जा रहा है, क्योंकि हम आर्टिस्टों को प्रॉब्लम किस वजह से आ रही, आईडी कार्ड की वजह से। जब हमारा आईडी कार्ड नहीं होता तो वो हमें ब्लैकमेल करते हैं कि भाई आपको बैन कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, आप नहीं तो फिर हमारी सीटें लगवाएं, ये करें वो करें। तो भाई हम कैसे लगवाएं, बताएं हमें। जी नाज़रीन, इस वक्त हीरा जट हमारे साथ थी। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम दोबारा मिलते हैं हीरा जट के साथ। अल्लाह हाफिज़।